हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी बहुत ही स्पेशल वीडियो है। जिस तरह मैंने पिछले 2-3 वीडियोस बनाई है बीटीसी की जो फ्यूचर है, बीटीसी की हाल्विंग है उसके हवाले से कि बीटीसी की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो पहली थोड़ा सा उसका रीकैप मैं देता हूँ, उसके बाद आज की जो पोजीशन बीटीसी की बनी है वो भी आपको समझाता हूँ। तो बीटीसी तकरीबन 45,000 में था जिस वक्त मैंने कहा था कि बीटीसी जो है यहाँ से बीटीसी अगर तो हाल्विंग की तरफ जाता है तो तकरीबन 28,500 के करीब आएगा। लेकिन अगर बीटीसी 48,000 और 50,000 के दरमियान तक जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेडली यही था कि 48,000 से लेकर 50,000 के दरमियान तक एक जो है एक स्पाइक या एक क्या कहते हैं एक जंप ये मार सकता था। तो वो एग्जैक्टली वही हुआ, 49,000 हुआ। तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, जो कि नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन बन रही थी 45,000 में 28,500 की बन रही थी, और 49,000 में फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई उसमें यही पोजीशन बन रही थी कि 32,800 आर से लेकर यानी 32,500 के करीब की बीटीसी की जो वैल्यू है वो बन रही थी। अब हाल्विंग में टाइम करीब हो रहा है, आई थिंक 22 अप्रैल तक हाल्विंग होगी। तो उस वक्त तक तो बीटीसी जो है 39,000 से तकरीबन मेरे अंदाजे में जो बीटीसी आएगी ना वो यहाँ तकरीबन तकरीबन आलमोस्ट 32,500 और या 32,800 इसमें आलमोस्ट आएगी बीटीसी। तो यहाँ से हम एक अच्छी मजबूत एंट्री बना सकते हैं। अब बीटीसी की करंट पोजीशन अगर हम देखें पिछले चंद आवर्स की, तो एग्जैक्टली वही पोजीशन बन रही है जो बीटीसी की अभी बन रही थी। बीटीसी मैंने कहा था अगर तो 39,800 के करीब को जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करता है तो बीटीसी तकरीबन जाएगा नीचे, वो सेम सिनारियो यानी कि 32,000 तक जाएगा ही जाएगा। अब बीटीसी ने वही किया एग्जैक्टली जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, तो चंद घंटों बाद बीटीसी जो है इस लेवल को ब्रेक कर गया एंड बीटीसी आ गया था जनाब 38,545 पे। ठीक हो गया। अब बीटीसी ने वापस से जो 40,000 के अराउंड जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर या कहते हैं रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, उसको वापस रीटेस्ट कर दिया है बीटीसी ने। और वापस रीटेस्ट करने के बाद अब बीटीसी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी अगर आप देखें तो बीटीसी यहाँ पर तकरीबन 40,000 के अराउंड यानी कि तकरीबन 40,400-500 के अराउंड बहुत ही स्ट्रांग अब रेजिस्टेंस बन चुका है। बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस, तकरीबन 3-4 दिनों का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट तो कर दिया है बीटीसी ने। और बीटीसी लास्ट जो 4 आवर्स की कैंडल अगर हम देखें तो बीटीसी रीटेस्ट के बाद जो है फेल हो चुका है। रीटेस्ट में डेफिनेटली ये नहीं होता कि जो जब नीचे आएगा रीटेस्ट होगा तो डेफिनेटली यानी कि 100% डाउन चांसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस होते हैं डाउन के। और जैसे डाउन होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब डंप जो है वो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डंप होगा। तो डंप तो बीटीसी में सडनली तो ऐसे नहीं आ सकते कि यही 39,800 में अभी चल रहा है और डायरेक्टली 38 से 32,000 30,000 पे जाए, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। इतना बड़ा गैप तो कवर नहीं कर सकता एक दो दिन में। तो बीटीसी ने अब स्लोली वो जो एक रैली की पोजीशन होती है वो बनानी होगी। यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया जी। यहाँ से रीटेस्ट कर दिया, अब ये इवेंचुअली इस तरह की ही जाएगा। ठीक है, इस तरह जाने से हमें जो है शॉर्ट ट्रेड्स भी बहुत सारे मिलेंगे। और साथ में अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम जो भी हमें हायर यानी कि मिलेगा वो हम वहाँ से फिर यानी कि लोअर हाई जो होता है उसमें हम एंट्री लेके शॉर्ट का ट्रेड लगा के भी नीचे काफ़ी सारा प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि अभी 40,000 के अराउंड 40,200-300 के अराउंड हम इजीली एक ट्रेड बना सकते थे डाउन का। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड्स हम बना सकते हैं ऑलमोस्ट। तो और जैसे ही 32,500 या 800 में आएगा तो हमने वहाँ से फिर लॉन्ग की जो है बहुत सारी एंट्रीज लेनी होंगी। तो करंट सिचुएशन बीटीसी के है 4 आवर के कैंडल्स हो अगर हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली बीटीसी डंपिंग है, स्टिल डाउन है। और मेरे ख्याल में बीटीसी 41,000 तक जाने से पहले शायद 32,000 हिट कर दे, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है एंड इवेंचुअली ये 1 लाख से ऊपर जाएगा, ये तो डेफिनेट बात है। जब भी हाल्विंग होगी तो उस वक्त तो इतनी लंबी रैली आएगी कि जो भी अगर कि डेप्थ से पकड़ता है तो वो तो लाखों में कमा सकता है। एंड इसके साथ जो हेल्पफुल टोकन होते हैं, इंजेक्टिव है या कोरिलेशन में एटम जो है वो बड़ा बेहतरीन है। एटम ऑलमोस्ट बीटीसी को बहुत ज़्यादा क्विकली कवर कर जाता है। और सोलाना भी हो गया, सोलाना जो है वो ऑलमोस्ट अपने
जो लोअर लेवल है उस पर पहुंच चुका है। सोलाना के बारे में मैंने वीडियो में एक बात कही थी, अगर तो सोलाना 98.7 ताकि 98.3 एग्जैक्टली जो मैंने बता दिया था उसको टच करता है तो सोलाना फिर कोई नहीं रोक सकता नीचे आने, यानी कि बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन सोलाना 96 के करीब आ गया और वहाँ से डंप हो गया, तो मैंने तब कहा था कि सोलाना 176-77 में जाएगा ही जाएगा। एंड सोलाना ऑलमोस्ट 71 76 77 को हिट भी कर चुका है ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट सोलाना जो है वो 74 और 68 के बीच आएगा, देन वहाँ से एक बड़ा सपोर्ट उसको मिल सकता है। तो ये आज की जो बीटीसी और साथ में क्रिप्टो करेंसी ने क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स थी आपके साथ शेयर करने की। तो एज एक्सपेक्टेड जो भी हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी तरह ही पूरा मार्केट मुझे जो है यानी कि उसी तरह ही फॉलो कर रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारा प्रॉफिट आप लोग भी ले सकते हैं एंड हम भी ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद कोई अगर पोजीशन बनती है, कोई सिनारियोज चेंज होती हैं तो तब मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर तो इस पर जो है एक्सपेक्टेशन जाती है तो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।